सोचिए, अगर आप अपने बॉस से छुट्टी आसानी से मंजूर करवा लें, या किसी दोस्त को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दें, या फिर किसी रिश्ते में सामने वाले को आपकी बात माननी ही पड़े, तो कैसा हो? क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसका जवाब है हां, मुमकिन है। आज हम जानेंगे मानव मन को कंट्रोल करने वाली कुछ अनसुनी पर सिद्ध साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेल्समैन और इन्फ्लुएंसर तक करते हैं, बिना सामने वाले को पता चले। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 पावरफुल साइकोलॉजी टेक्निक्स बताऊंगा, जिन्हें आप किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपकी बात को ना नहीं कह पाएगा। साइकोलॉजी का विज्ञान, इंसान सोचता कैसे है। कोई इंसान हां क्यों कहता है और ना क्यों? उसके दिमाग में क्या चलता है जब आप उससे कुछ मांगते हो? डैनियल कानेमन की थ्योरी के अनुसार यहां हमें समझना होगा सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2 थिंकिंग। सिस्टम 1 फास्ट, इमोशनल, इंपल्सिव। सिस्टम 2 लॉजिकल, स्लो, कैलकुलेटिंग। ज्यादातर इंसान सिस्टम 1 से सोचते हैं, इसीलिए भावनाओं को ट्रिगर करके आप उनकी सोच को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि मन को जीत लिया तो इंसान खुद हार मान लेता है। तो चलिए अब बिना देर किए समझते हैं टॉप 5 पावरफुल साइकोलॉजी टेक्निक्स। और हां, हर ट्रिक के साथ मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी, कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। ध्यान रहे, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ट्रिक 1, यस सेट टेक्निक, फुट इन द डोर टेक्निक। यस सेट टेक्निक एक साइकोलॉजिकल परसुएजन मेथड है, जिसमें आप सामने वाले से पहले कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब स्वाभाविक रूप से हां होता है। जब किसी व्यक्ति का दिमाग लगातार हां कहता है तो उसका ब्रेन उस पैटर्न में सेट हो जाता है, और फिर जब आप उससे कोई बड़ी बात या डिमांड रखते हैं तो वो मना करने की संभावना कम हो जाती है। इसे फुट इन द डोर तकनीक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप सामने वाले के दिमाग में पहले हल्के से पैर रखते हैं और फिर धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं, यानी उसकी सोच को अपने पक्ष में ढालते हैं। इस ट्रिक का मनोवैज्ञानिक आधार, इंसानी दिमाग एक कंसिस्टेंसी बायस पर काम करता है। अगर मैंने शुरुआत में हां कहा है तो बाद में भी हां ही कहूं, वरना मैं खुद अपने ही खिलाफ लगूंगा। यह हमारी अवचेतन मनोवृत्ति है। हम अपने निर्णयों और शब्दों में स्थिरता रखना चाहते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल इसी इंक्लिनेशन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। रियल स्टोरी, एक सेल्समैन ने 30 सेकंड में एसी कैसे बेच डाला। एक ग्राहक शोरूम में घुसा और एसी सेक्शन के पास रुक गया। राहुल, जो कि वहां सेल्समैन था, उसके पास गया, लेकिन उसने तुरंत कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने एक सीधा आसान सा सवाल पूछा। राहुल, आज बाहर बहुत गर्मी है ना? ग्राहक, हां बिल्कुल। राहुल, एसी के बिना रहना आजकल तो और भी मुश्किल हो गया है ना? ग्राहक, सच बात है राहुल, और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली को इस गर्मी में थोड़ी राहत मिले, है ना? ग्राहक, हां बिल्कुल। अब तक ग्राहक 3 बार हां कह चुका था। राहुल ने चौथा सवाल सीधा नहीं पूछा, बल्कि एक प्रस्ताव रखा, लेकिन उस दिमाग को ध्यान में रखते हुए जो पहले ही हां की आदत में आ चुका था। राहुल, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा एसी दिखाता हूं जो कम बिल में भी ठंडक देगा और ईएमआई में भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ये देखने में, ठीक है? ग्राहक, हां दिखाइए। बस गेम जीत लिया गया। ग्राहक, जो सिर्फ देखने आया था, वो एसी देखकर कन्विंस हो गया और 20 मिनट के भीतर उसने खरीदारी भी कर ली। वजह, शुरुआत में 3 छोटे छोटे हां ने उसके दिमाग को अग्री मोड में डाल दिया था। इस ट्रिक को आप कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने माता पिता से कुछ मनवाने में, बॉस से छुट्टी लेने के लिए, क्लाइंट से डील क्लोज कराने के लिए, दोस्तों से अपनी बात मनवाने के लिए, पार्टनर से सहमति लेने के लिए। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए।
सवालों को ज्यादा ऑब्वियस या चापलूसी भरे ना बनाएं। हाँ, सुनवाने की कोशिश जबरदस्ती ना लगे। बात के बीच में अपना टोन बदले नहीं, कनेक्शन बनाए रखें। यस सेट टेक्निक आपको इन्फ्लुएंस करने की ताकत देती है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ये ट्रिक सीधे मन के दरवाजे पर दस्तक देती है और अंदर एंट्री ले लेती है। ट्रिक 2, मिररिंग टेक्निक। मिररिंग का मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, बोलने की स्पीड, टोन और शब्दों की सटल, हल्की नकल करना। जब आप किसी की बातों और भावों को धीरे धीरे मिरर करते हैं तो उनका अवचेतन मन आपसे एक कनेक्शन महसूस करने लगता है। उन्हें लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है और तब वो आपकी बातों को अधिक स्वीकार करने लगते हैं। इस ट्रिक का मनोवैज्ञानिक आधार, इसे कहते हैं लिम्बिक सिंक्रोनी। जब दो लोग एक जैसी बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं तो उनके ब्रेन्स एक जैसे भावनात्मक सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। यह ट्रिक इंसानी दिमाग के ट्रस्ट सर्किट को एक्टिवेट करती है। कहानी, एक एफबीआई एजेंट और खतरनाक अपराधी। एक बार एफबीआई एजेंट क्रिस वॉस एक गंभीर अपराधी से पूछताछ कर रहे थे। वह अपराधी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। टीम ने कई ट्रिक्स आजमाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। क्रिस ने सिर्फ एक काम किया। उसने अपराधी के हाव भाव, बोलने का ढंग और बैठने का तरीका मिरर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपराधी को लगने लगा कि यह इंसान उसे जज नहीं कर रहा, बल्कि समझ रहा है। कुछ ही देर में उसने खुद ब खुद अपना बयान दे दिया। यह मिररिंग टेक्निक की ताकत थी, जिससे बिना कुछ कहे सामने वाले के मन में भरोसा और खुलापन पैदा कर दिया गया। इस ट्रिक को आप कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले की बॉडी लैंग्वेज से मेल बैठाकर, सेल्स में ग्राहक से जुड़ाव महसूस करवाने के लिए, रिलेशनशिप में पार्टनर को इमोशनली सेफ फील करवाने के लिए, किसी को अपनी बात समझाने में लड़ाई या असहमति के बीच, गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। मिररिंग को नकल मत बनने दीजिए। बहुत ऑब्वियस हुआ तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। इसका असर धीरे धीरे होता है। पेशेंस जरूरी है। ट्रिक 3, लेबलिंग टेक्निक। सामने वाले को ऐसा लेबल देना कि वो खुद आपकी बात मानने लगे। लेबलिंग टेक्निक का मतलब है सामने वाले को एक सकारात्मक पहचान, पॉजिटिव आइडेंटिटी का लेबल देना। जैसे, आप तो बहुत समझदार इंसान लगते हैं। मुझे लगता है आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद करते हो, है ना? जब आप किसी को कोई ऐसा लेबल दे देते हैं जो उनके लिए सोशली डिजायरेबल होता है, तो सामने वाला उस पहचान के मुताबिक खुद को साबित करना चाहता है। और वो तब होता है जब वो आपकी बात मानने के लिए साइकोलॉजिकली तैयार हो जाता है। साइकोलॉजी के पीछे का विज्ञान। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट एलियट एरोनसन के अनुसार इसे कहते हैं सेल्फ कंसिस्टेंसी थियरी। इंसान हमेशा खुद को उस छवि में देखना चाहता है जो समाज या सामने वाला उसके लिए बना रहा होता है। तो अगर आपने किसी को जिम्मेदार कह दिया, तो अब वो सबकॉन्शियसली उसी छवि में एक्ट करेगा। कहानी, स्कूल का लड़का जिसने प्रिंसिपल को मना लिया। एक स्कूल में 10वीं क्लास का लड़का था। नाम था राज। वो चाहता था कि प्रिंसिपल उसे एनुअल फंक्शन में स्टेज एंकर बनने की अनुमति दे, लेकिन पहले ही कई नाम तय हो चुके थे। सीधा मांग करने पर मना होना तय था। राज ने क्या किया? वो सीधे जाकर बोला, सर, मैं जानता हूं कि आप ऐसे बच्चों को मौका देते हैं जो वाकई जिम्मेदार और मेहनती होते हैं, और आप हमेशा प्रतिभा को पहचानते हैं। अब प्रिंसिपल ने जवाब दिया, हाँ बेटा, हम कोशिश करते हैं कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मौका मिले। सर, आपने मुझे हमेशा पंक्चुअल और जिम्मेदार कहा है। अगर आप अनुमति दें तो मैं स्टेज एंकरिंग की जिम्मेदारी ले सकता हूं। प्रिंसिपल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, एक बार ट्राई करो, मैं तुम्हें शॉर्टलिस्ट में शामिल करता हूं। बस गेम जीत लिया। राज ने प्रिंसिपल को वो लेबल दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और फिर खुद को उसी फ्रेम में फिट करते हुए
रिक्वेस्ट रखी। इस ट्रिक को आप कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? टीचर बॉस से किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने में, किसी से मदद मांगते हुए, रिलेशनशिप में किसी गलतफहमी को ठीक करते समय, जब आप चाहते हो कि सामने वाला आपको जज ना करे बल्कि सपोर्ट करे। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। चापलूसी या झूठा लेबल न लगाएं, जेन्युइन लगना जरूरी है। लेबल के बाद तुरंत रिक्वेस्ट मत रखें, 2 से 3 सेकंड का पॉज दें। रेपिटेशन से बचें, नहीं तो सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है। ट्रिक 4, स्कैरसिटी प्रिंसिपल, कमी की ताकत। जिस चीज की कमी होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। स्कार्सिटी प्रिंसिपल का सीधा मतलब है, जो चीज कम होती है उसकी चाहत ज्यादा होती है। इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे मिलना मुश्किल हो। जब आप कोई बात इस तरीके से पेश करते हैं कि यह मौका सबको नहीं मिलता, यह लिमिटेड है, अभी नहीं लिया तो फिर नहीं मिलेगा, तो सामने वाला फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो की वजह से फौरन निर्णय लेता है। इस ट्रिक का मनोवैज्ञानिक आधार रिएक्टेंस थ्योरी के अनुसार, जब लोगों को लगता है कि उनका विकल्प, फ्रीडम ऑफ चॉइस, छीना जा रहा है, तो वे तुरंत उसी विकल्प की ओर आकर्षित होते हैं। यानी अगर आप कहें कि बस 2 यूनिट बचे हैं, तो ग्राहक सोचता है अगर अभी नहीं लिया तो चूक जाऊंगा, और वो तुरंत निर्णय लेता है। कहानी, एक प्रॉपर्टी एजेंट और बुकिंग का जादू। सौरभ, एक प्रॉपर्टी एजेंट। सौरभ एक कपल को फ्लैट दिखा रहा था। कपल को फ्लैट पसंद आ गया, लेकिन वो बोले, हम सोचकर बताएंगे, 2-3 दिन में फैसला करेंगे। सौरभ ने कहा, बिल्कुल, पर मैं आपको एक बात साफ बता दूं, ये टाइप 2 वाले 3 BHK सिर्फ 2 यूनिट बचे हैं और सुबह से 3 लोग विजिट कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फौरन लीजिए, पर अगर कल तक भी ये बुक हो गया तो अगली बुकिंग 4 महीने बाद खुलेगी और कीमत 5% ज्यादा होगी। अब उस कपल का दिमाग तेजी से सोचने लगा, कहीं चूक ना जाए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, क्या अभी बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं? बस स्कैरसिटी प्रिंसिपल ने उन्हें फोमो में डाल दिया और सौरभ ने डील डन कर दी। यह ट्रिक कहां काम आती है? बिजनेस और सेल्स में डील क्लोज करने में, अपने विचार या सुझाव को महत्वपूर्ण दिखाने में, रिलेशनशिप में वैल्यू दिखाने के लिए, इंटरव्यू या प्रपोजल में अपनी यूनिकनेस दिखाने में। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। झूठे दावे न करें, अगर पकड़े गए तो विश्वास टूट जाएगा। हर बार अभी नहीं तो कभी नहीं मत बोलिए, वरना आपकी बात की गंभीरता कम हो जाएगी। डराने की बजाय जेंटल अर्जेंसी बनाएं। ट्रिक 5, सोशल प्रूफ, भीड़ की ताकत। लोग वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। सोशल प्रूफ का मतलब है, जब कोई इंसान ये देखता है कि बहुत सारे लोग कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी उस काम को सही मानकर करने लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर 10 लोग एक दुकान में घुसे हैं, तो बाहर वाला भी सोचेगा कि अंदर कुछ अच्छा ही होगा। इंसान भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, और जब उसे नहीं पता कि क्या सही है, तो वो दूसरों की तरफ देखता है। साइकोलॉजी का आधार। रॉबर्ट चिल्डिनी की प्रसिद्ध किताब इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन में बताया गया कि जब हम किसी फैसले को लेकर अनश्योर होते हैं, तो हम दूसरों के बिहेवियर की नकल करते हैं। इसे ही कहा गया है अनसर्टेनिटी ड्राइव्स इमिटेशन। कहानी, एक यूट्यूबर ने कैसे रातों रात 50,000 सब्सक्राइबर बना लिए। अनुराग, जो कि मोटिवेशनल वीडियो बनाता था, लेकिन उसके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। हर वीडियो पर बस 100 से 200 व्यूज। फिर उसने एक वीडियो में कुछ बदलाव किया। उसने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, इस वीडियो को अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा और 2,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है। हालांकि ये आंकड़े उसके दूसरे सोशल मीडिया चैनल से लिए गए थे। उसने वीडियो में कमेंट्स के स्क्रीनशॉट, प्रशंसा वाले मेल
और पुराने सैटिस्फाइड व्यूअर्स के क्लिप्स डाले। अगले ही दिन उस वीडियो पर व्यूज और शेयर की रफ्तार दोगुनी हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा इतने लोग देख रहे हैं तो मैं भी देखूं। यह है सोशल प्रूफ की ताकत। यह ट्रिक कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने किसी सजेशन को पॉपुलर दिखाने के लिए, बिजनेस में प्रोडक्ट का डिमांड दिखाने के लिए, रिलेशनशिप में अपनी वर्थ स्लबली साबित करने के लिए, यूट्यूब या सोशल मीडिया ग्रोथ में। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। झूठे आंकड़े मत दिखाइए, इससे ट्रस्ट टूट सकता है। खुद की ओवर प्रमोशन करने से बचें, थर्ड पार्टी फीडबैक ज्यादा असरदार होता है। हर बार इतने लोग वाली लाइन मत दोहराइए, नेचुरल रखिए। सोशल प्रूफ हमारी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी को एक्टिवेट करता है। अगर सब कर रहे हैं तो शायद ये सही है। इसीलिए जब आप अपनी बात इस तरह से पेश करते हैं कि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, तो सामने वाला भी बिना ज्यादा सोचे आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थीं 5 जबरदस्त साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, चुपचाप और बड़े सलीके से। याद रखिए, दिमाग जीतने की ताकत से नहीं, समझ से आती है। और जिसने इंसान के सोचने का तरीका समझ लिया, वो दुनिया से जो चाहे करवा सकता है। अगर आपको ये वीडियो सीखने लायक लगा तो इसे अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे ये बातें जाननी चाहिए। और हाँ, ऐसी ही माइंड हैकिंग साइकोलॉजी ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो इंसान को आपके मुताबिक सोचने पर मजबूर कर देती है, वो भी बिना उसे एहसास कराए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां सोच बदलेगी और साथ में बदलेगी आपकी दुनिया। तब तक याद रखिए, सोचिए, समझिए और स्मार्टली इंपैक्ट कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।